हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल झारखंड उत्पाद सिपाही एकेडमी पर। तो फ्रेंड, मैं आज उत्पाद सिपाही के लिए साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हुआ हूं। तो आप लोग बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि वह क्षेत्र जिसमें स्थलीय समुद्री और तटीय पारिस्थितिक तंत्र शामिल हैं, उन्हें खाली स्थान कहा जाता है। यानी कि क्या कहा जाता है? तो वह क्षेत्र जिसमें स्थलीय समुद्री जीव और तटीय पारिस्थितिक तंत्र शामिल होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है जीवमंडल रिजर्व। जीवमंडल रिजर्व कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जिस दर से वस्तु अपना स्थान बदलता है, उन्हें खाली स्थान कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? तो जिस दर से वस्तु अपना स्थान बदलता है उसे वेग कहा जाता है। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। यही चीज लिखा हुआ है कि जिस दर से वस्तु अपना स्थान बदलता है यानी कि विस्थापित होता है, यानी कि विस्थापन बटा समय। तो जिस दर से वस्तु अपना स्थान बदलता है उन्हें क्या कहते हैं? तो वेग कहते हैं। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। अगला क्वेश्चन है, एक उपकरण जो बिजली के चार्ज को पहचानने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे खाली स्थान कहते हैं। यानी कि उसे क्या कहते हैं? एक उपकरण जो बिजली के चार्ज को पहचानने के लिए उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे विद्युतदर्शी कहा जाता है। विद्युतदर्शी कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युतदर्शी। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी में कौन सी एसिड उपयोग किया जाता है?
बैटरी में कौन सी अम्ल उपयोग किया जाता है। जो कार का बैटरी होता है उसमें कौन सी अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, H2SO4 का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेत और कंकड़ के रूप में रेत और कंकड़ के रूप में जाने वाले कणों को रेत और कंकड़ के रूप में जाने वाले कणों को दूर करने की प्रक्रिया को कहा जाता है यानी कि क्या कहा जाता है बताना है कि रेत और कंकड़ के रूप में जाने वाले कणों को दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो रेत और कंकड़ के रूप में जब चला जाता है तो उसको हम लोग छानते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं अपक्षरण कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपक्षरण। तो रेत और कंकड़ के रूप में जाने वाले कणों को कोई भी तरल पदार्थ में रेत या कंकड़ के रूप में चला जाता है तो उसे हम लोग छानते हैं, उसी प्रक्रिया को हम लोग अपक्षरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान जिस पर वायु में जलवाष्प तरल अवस्था में है वह खाली स्थान है, यानी कि क्या है, वह क्या है। तो तापमान जिस पर वायु में जलवाष्प जो है तरल अवस्था में होता है उसे हम लोग ओसांक कहते हैं, ओसांक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओसांक। ओसांक कहते हैं। तो तापमान जिस पर वायु में जलवाष्प तरल अवस्था में पाया जाता है, जो जलवाष्प जो है तरल अवस्था में पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओसांक कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ओसांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम एक प्रकार का खाली स्थान है, यानी कि क्या है, संगम एक प्रकार का क्या है, रूपांतरित चट्टान है, ज्वालामुखी चट्टान है, अवसादी चट्टान है या अग्निमय पत्थर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टान है।
अवसादी चट्टानें, अवसादी चट्टानें हैं, यानी कि संगम जो है, संगम एक प्रकार का अवसादी चट्टानें है। संगम एक प्रकार का अवसादी चट्टानें हैं। अगला क्वेश्चन है मेंटल खाली स्थान के नीचे स्थित होता है, के नीचे स्थित होता है, यानी कि मेंटल जो है किसके नीचे स्थित होता है, मेंटल किसके नीचे स्थित होता है। ऑप्शन में है भूमध्य रेखा, पृथ्वी की पपड़ी, कोर और क्रस्ट प्लेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी की पपड़ी। पृथ्वी की पपड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल में सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह है। सौरमंडल में सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह है। तो सौरमंडल में सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह कौन सा है। ऑप्शन में है शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, प्लूटो ग्रह और बृहस्पति ग्रह। तो सौरमंडल में सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह बृहस्पति है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। तो सबसे अधिक चंद्रमा बृहस्पति के पास है, इस बात को याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है खमीर अंगूर की चीनी को अंगूर की चीनी को खाली स्थान में परिवर्तित करती है, यानी कि खाली स्थान में परिवर्तित करती है, यानी कि किसमें परिवर्तित करती है। तो खमीर अंगूर की चीनी को खाली स्थान में परिवर्तित करती है, यानी कि किसमें परिवर्तित करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्कोहल में परिवर्तित करती है। अल्कोहल में परिवर्तित करती है। अगला क्वेश्चन है पवन की गति के माप की इकाई खाली स्थान कहा जाता है। तो भरना यहाँ पे कि पवन के गति के माप की इकाई को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहाज मील कहा जाता है। जहाज मील कहा जाता है। तो पवन के गति के माप की इकाई को जहाज मील कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 10 खनिजों के एक पैमाने हैं। 10 खनिजों के एक पैमाने हैं
एक पैमाने हैं जो बहुत ही नरम, जो बहुत ही नरम, जो बहुत ही नरम तालक से लेकर नरम तालक से लेकर नरम तालक से लेकर बहुत कठिन हीरे तक है। बहुत कठिन, बहुत कठिन हीरे तक है। हीरे तक है। क्वेश्चन है कि 10 खनिजों के एक पैमाना है जो बहुत ही नरम से लेकर के बहुत ही कठिन हीरे तक है। ऑप्शन में दिया हुआ है परिमाण स्केल, मोह की कठोरता स्केल, आज्ञाकारी तराजू और मापन का नाम मात्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोह की कठोरता का स्केल। मोह की कठोरता का स्केल, मोह की कठोरता का स्केल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोह की कठोरता का स्केल। अगला क्वेश्चन है उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर पर, उत्तरी अटलांटिक महासागर पर, उत्तरी अटलांटिक महासागर पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को खाली स्थान कहा जाता है। यानी कि क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उत्तरी अटलांटिक महासागर पर, उत्तरी अटलांटिक महासागर पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहा जाता है? तो उसे हरिकेन कहा जाता है। हरिकेन राइट आंसर हो जाएगा हरिकेन। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को हरिकेन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है प्लांट सेल के दीवारों का, प्लांट सेल के दीवारों का, प्लांट सेल के दीवारों का एक बुनियादी संरचनात्मक, एक बुनियादी संरचनात्मक एक बुनियादी संरचनात्मक घटक खाली स्थान है। यानी कि बुनियादी संरचनात्मक घटक कौन सा है? प्लांट सेल के, यानी कि पौधा जो कोशिका होता है, प्लांट सेल के दीवारों में, प्लांट सेल के दीवारों का एक बुनियादी संरचना घटक कौन सा है? यानी कि कोशिका सेल जो है, यानी कि पादप कोशिका जो है किससे मिलकर के बना हुआ है? ऑप्शन में दिया हुआ है कोलेनकाइमा, क्लोरोप्लास्ट, सेलुलोस और कोशिका द्रव्य। प्लांट सेल के दीवारों का एक बुनियादी संरचनात्मक घटक खाली स्थान है, यानी कि कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेलुलोस। सेल्यूलोस सेल्यूलोस, यानी कि जो प्लांट सेल है,
पादप कोशिका जो है पादप कोशिका सेल्यूलोज से मिलकर के बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, जब लाल लिटमस पेपर एक अगला क्वेश्चन है, जब लाल लिटमस पेपर एक बेस में डूब जाता है, तो लाल लिटमस पत्र खाली स्थान रंग में बदल जाता है। खाली स्थान रंग में बदल जाता है, यानी कि जब लाल लिटमस पेपर को बेस यानी कि जब क्षार में डुबाया जाता है तो लाल लिटमस पत्र खाली रंग में बदल जाता है। मैंने कैसा रंग बदल जाता है? तो लाल लिटमस पत्र जो है नीला रंग का हो जाता है। लाल लिटमस पत्र नीला रंग में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है, निश्चित संरचना का कानून निश्चित संरचना का कानून खाली स्थान प्रस्तावित किया था। यानी कि जो निश्चित जो संरचना का कानून है, निश्चित संरचना का नियम है, वह किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, किसके द्वारा दिया गया था? तो जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा दिया गया था। जोसेफ प्राउस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोसेफ प्राउस्ट। जोसेफ प्राउस्ट। तो निश्चित संरचना का जो नियम है वह जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोशिका विभाजन के बाद दो कोशिकाओं को विभाजित किया जाता है। दो कोशिकाओं को विभाजित किया जाता है। खाली स्थान प्रक्रिया है, यानी कि कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोशिका विभाजन के बाद दो कोशिकाओं को विभाजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस यानी कि जो साइटोकाइनेसिस प्रक्रिया है, इसमें कोशिका विभाजन के बाद दो कोशिकाओं को विभाजित किया जाता है, यानी कि दो कोशिका के रूप में विभाजित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है,
खाली स्थान दिया हुआ है, यानी कि भरना है खाली स्थान। मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, यानी कि बताना है कि मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन है। मिट्टी में नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण है वह कौन करता है। तो मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण राइजोबियम बैक्टीरिया करता है। राइजोबियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा राइजोबियम बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्रचुर खनिज समूह है। सबसे प्रचुर खनिज समूह है। सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला खनिज इसमें कौन सा है बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकेट। सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जो खनिज है वह सिलिकेट होता है। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान दिया हुआ है, भरना है खाली स्थान में सल्फर परमाणु एक या एक से अधिक धातु तत्वों से बंधे होते हैं। धातु तत्वों से बंधे होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खाली स्थान दिया हुआ, खाली स्थान में सल्फर परमाणु एक या एक से अधिक धातु तत्वों से बंधे होते हैं। ऑप्शन में है कार्बोनेट, ऑक्साइड, सिलिकेट और सल्फाइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फाइड। तो इस प्रकार साइंस में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो होता है समाप्त। आज के लिए इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।